आज एक ऐसे टॉपिक का डिस्कशन मैं आपके साथ में करने वाला हूँ। कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जो सुनने में बहुत नॉर्मल लगती है। सर हाउ टू मेक नोट्स, नहीं हाउ टू मेक स्मार्ट नोट्स। सर नोट्स तो सभी बच्चे बनाते हैं, हाँ भाई टॉपर्स भी नोट्स बनाते हैं, पर वो डिफरेंटली बनाते हैं। और वो क्या डिफरेंट करते हैं ना, वो सारी बातें बच्चों मैं आज आपके साथ में वो सारे सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। मेरे यार इतने सारे नोट्स की कॉपीज हो गई थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, जो मेडिकल में बच्चे होते हैं उनके बायोलॉजी के इतने सारे नोट्स हो जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के इतने सारे हो जाते हैं। तो आप जब जेईई नीट की तैयारी कर रहे होते हो ना, तो आपको इन बातों का 5 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है बच्चों नोट्स बनाने में। ये काफ़ी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स होता है जो बच्चे टॉपर बनते हैं ना। तो टॉपर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो भाई एक तो ये ध्यान रख लो, नोट्स बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे कोई कुछ भी बोले। देखो मैंने टॉप 50 में शायद ही कोई बच्चा ऐसे देखा होगा जो कि यार नोट्स नहीं बनाता होगा, जितनों को भी मैं जानता हूँ। मैं IIT बॉम्बे में पढ़ा हूँ यार, वहाँ टॉप 50 के बच्चे ही जाते हैं। तो जो जिस तरीके से वो बनाते हैं ना, सबकी स्टाइल अलग अलग होती है। सर मैं ब्लैंक कॉपी में बनाऊँ कि मैं रूल्ड कॉपी में बनाऊँ जिसमें लाइनें हो, यार आप किसी में बना सकते हो। मैं एक ऐसे AR1 को जानता हूँ जिसने अपने सारे नोट्स ब्लैंक में बनाए थे। मैं एक ऐसे AR1 को भी जानता हूँ जिसने अपने सारे नोट्स लाइंड कॉपी में बनाए थे। तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको किस में कंफर्टेबिलिटी है, आपका ब्रेन किस में ज़्यादा अच्छा चलता है, उस पर डिपेंड करता है। तो बोथ आर ओके। जनरली आप ब्लैंक कॉपीज यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक वगैरह के लिए, जिसमें डायग्राम्स ज़्यादा होते हैं। बाकी आप रूल्ड कॉपीज भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपके सामने देखो मैं एक फोटो शेयर कर रहा हूँ, अच्छे से आपको पिक्चर भी दिखा दूंगा। ये मेरे खुद के नोट्स के पहले चैप्टर के फोटो हैं। आपको काफ़ी कुछ दिख रहा होगा। इसमें बच्चों में एक बात आपको बताना चाहता हूँ, देखो नोट्स बनाते टाइम काफ़ी सारे बच्चे डे 1 से सोचते हैं मैं छोटे नोट्स कैसे बनाऊँ। नहीं यार, आप अपनी फ्री थिंकिंग को रोको मत। जो भी आपको टीचर पढ़ा रहे हैं ना, वो आप लिखते चलो। छोटा करना मैं आपको सिखाऊंगा अभी, आप अपने नोट्स को छोटे कैसे कर सकते हो। पर छोटे को बड़ा करना वो बाद में काम नहीं होता है। नोट्स आपने छोटे से बनाए हैं, कुछ चीजें मिस करती है तो बाद में उसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा उनको बड़ा करने का। लेकिन बड़े नोट्स को छोटा करा जा सकता है, ध्यान रखना। तो पहला रूल ये है कि जो आपको लिखना है ना, आप उसमें वो चीज लिखो, कोई सी भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। देखो यार, आपको 2 साल के चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी है, आप समझ रहे हो। 11th भी करनी है, 12th भी करनी है। ये दोनों साल का सिलेबस आएगा जेईई और नीट की अगर अपन बात करें तो भाई 10th के बाद ही, आज ही मैं बच्चों 10th के लिए पर्टिकुलर डेडिकेट कर रहा हूँ इसको। 10th में अलग टाइप के नोट्स होते थे, अब आप 11th में आ गए हो तो आपके अलग टाइप के नोट्स होंगे। अभी जैसे ब्रह्मोस बैच ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उसमें बच्चों को सिखा रहा हूँ समय समय पर कैसे कैसे नोट्स बनाने हैं। मैं देखता हूँ कई बच्चे कुछ चीज़ें लिखते, कई नहीं लिखते। ऐसा नहीं करना है यार, है ना। आपको चीज़ें लिखनी है। एक छोटी सी चीज़ अगर आपके एक सवाल में आ गई और 4 नंबर ऊपर नीचे करवा दिए ना, तो भैया IIT बम्बई से IIT कोई दूसरी हो जाती है। और 2-4 सवाल और गलत हो गए तो IIT ढोलकपुर पहुंच जाते हैं सीधे, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि हम सारी चीज़ें जो टीचर बता रहे हैं उसको उसमें प्रॉपरली लिखें, डेफिनेशंस लिखें। आपको यहाँ पर कहीं क्रॉस दिख रहा होगा, कहीं पर ये दिख रहा होगा, ये सब मार्किंग है नोट्स की, वो आपको सिखाऊंगा मैं। पर रूल नंबर 1 ये है कि आप सब कुछ लिखें। यही आपकी बेस्ट बुक बनने वाली है थ्योरी की। ये आपको कॉन्फिडेंस देता है बाद में कि यार मैंने इतनी पढ़ाई करी, मैंने इतनी मेहनत करी, मैं इसको रिवाइज कर लूँ। अभी जब 2026 में जो बच्चों के एग्जाम होने वाले ना, अभी मैं उनको सेशंस में ये बता रहा हूँ, जो लास्ट मोमेंट पे जो रिवीजन करते हैं ना टॉपर्स भी, वो अपने नोट्स से करते हैं। उनको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस ही उस चीज़ से आता है। तो मेक श्योर आप किसी की मतलब देखा देखी नहीं करें। मैं आपको देखो, मेरी खुद की 41 रैंक है, मेरे नोट्स के फोटोज है ये, तो भाई वो चीज़ काम करती है। नोट्स आर मस्ट। अब आपको उसमें सबसे पहली बात बताता हूँ। देखो जब आप नोट्स बनाते हो ना, तो आप देख रहे हो कि अब मैंने ना काफ़ी सारी चीज़ें अंडरलाइन कर रखी हैं। ये डे 1 पे नहीं होती है। ये जब मैं नोट्स के रिवीजन करता था, या जो टॉपर्स भी जब नोट्स के रिवीजन करते हैं, तो ये सारी अंडरलाइन और मार्किंग होती है, सेकेंड पार्ट है। पहले आपको नोट्स बनाने होते हैं। अब नोट्स कॉपी के शुरू में, क्योंकि इतने सारे नोट्स हो जाएंगे, आपको एक काम करना है जिसे मैं बोलता हूँ इंडेक्सिंग। ये एक बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है, कंप्यूटर साइंस में भी काम आती है। उसका ही मिनिएचर वर्जन यहाँ पर जो है काम लेते हैं। सारे सर्च इंजन इंडेक्सिंग नाम की टेक्निक को यूज़ करते हैं, जो बुक्स में भी मिलती है। तो आपको अपने नोट्स में इंडेक्स बनाने हैं। जैसे मेरी 11th क्लास के नोट्स से अब आप देखो इतने सारे चैप्टर हो जाएंगे, 100 चैप्टर्स हो जाएंगे। तो आपको नोट्स में भी इंडेक्स बनाने हैं, मॉड्यूल की कॉपी में भी इंडेक्स बनाने हैं, ठीक है। DPP CPP जो भी आप सॉल्व कर रहे हो उसमें भी इंडेक्स बनाना है। नोट्स के इंडेक्स में आपको क्या करना है, आप एक चैप्टर का नाम लिखो जो चल रहा है,
उसका पेज नंबर लिख दो। अच्छा एक बात छोटी सी और, आपको कॉपीज में पेज नंबर भी डालना है। उसकी ट्रिक क्या है, आप इवन नंबर के पेज नंबर मत डालो, ऑड नंबर के डालो सिर्फ। 1 3 5 7 9, आपको 2 4 6 लिखने की जरूरत नहीं है, आपका आधा टाइम उसमें बच जाएगा। आपको पता है 2 जो है 1 और 3 के बीच में आएगा, 8 जो है 9 और 7 के बीच में ही आएगा, तो वो पेज नंबर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप उसमें ऑड नंबर के पेज नंबर ही डालना। अब देखो जैसे आप ये कॉपी देख रहे हो तो मैंने यूनिट डायमेंशन लिख लिया, छोटे था ये, तो फर्स्ट पेज नंबर से स्टार्ट हो रहा है। अब मान लो काइनेमेटिक्स मुझे रिवाइज करनी है किसी दिन, तो काइनेमेटिक्स पेज नंबर 59 से हो रही है, तो मैं तुरंत पेज नंबर 59 पे पहुंच जाऊंगा। उसमें आप सब टॉपिक भी लिखो। मान लो काइनेमेटिक्स में मुझे रिवर एंड बोट प्रॉब्लम रिवाइज करनी, तो देखो वो मेरे नोट्स में पेज नंबर 68 पर है। तो मैं तुरंत, अगर मैंने कभी फ्यूचर में काइनेमेटिक्स रिवाइज करना है, रिवर एंड बोट प्रॉब्लम रिवाइज करनी है, तो मैं सीधे पेज नंबर 68 पे जाके उतना सा पोर्शन रिवाइज करके नोट्स को बंद कर दूंगा और मेरा रिवीजन हो गया। ये इंडेक्सिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, लास्ट में आपका बहुत टाइम बचाती है। मेक श्योर आप इंडेक्सिंग बनाते चलो जैसे जैसे आपके नोट्स बनते चले जाए। सेकंड जो बात है, आपको नोट्स छोटे करने हैं थोड़े से, मतलब लॉजिकली छोटे करने हैं थोड़े से, तो आप है ना फुल फॉर्म मत लिखो, आप अपनी खुद की शॉर्ट फॉर्म्स इजाद कर लो। वेवलेंथ है उसको लैम्डा लिख लो। जैसे मैं है ना इसमें देखो, आप कुछ कुछ शॉर्ट फॉर्म्स मैंने इसमें लिख रखे हैं, जैसे वेवलेंथ ऑफ लाइट तो मैं लैम्डा लिख लेता था उसको। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है तो जी ऑप्टिक्स, मतलब ऑप्टिक्स है तो ओपीटी। आप इस तरह से छोटे छोटे टर्म्स बना लो जो आपके उस चैप्टर में काम आ रहे हैं। जैसे अब करंट आएगा, मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो CUR लिख दिया अपन ने उसमें, तो आप थोड़ा सा फास्ट लिख पाओगे, आप टीचर को कैच कर पाओगे, लूज आउट नहीं पड़ोगे। डेफिनेशन भी पूरी लिखनी है, ध्यान रखना। सर ये आपकी मार्किंग्स क्या क्या हो रही हैं? देखो यार मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मार्किंग के लिए, अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट में जरूर बताना। हाँ सर मार्किंग्स का वीडियो बना दो जिससे मैं 5 गुना तेजी से रिविजन कर पाऊँ। देखो मेरे 3 महीने जॉन्डिस हो गया था, लेकिन मैं आपको बताऊँ जो सिस्टमेटिक वर्क हुआ था ना, उसने मेरे को 12th के साथ में 3 महीने बिगड़ने के बाद भी 41 रैंक दिला दी। तो मैं चाहता हूं जो मैंने सीखा मैं आप तक वो चीज़ बता दूं। तो सेकंड चीज़ जो है, आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर लेना। तीसरी जो चीज़ है, अनसेड नोट्स, ये बहुत बड़ी बात है। टीचर्स बोर्ड पे कुछ लिखते हैं वो तो हम नोट कर ही लेते हैं, लेकिन टीचर्स पढ़ाते टाइम, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो भाई, अच्छा एक बात मैं आपको बताता हूँ, जिनको ब्रह्मोस में एडमिशन लेना है भाई लिमिटेड सीट्स है, इंटरैक्शन वाली क्लासेस होती हैं, मेंटरशिप होती है, भारत का बेस्ट स्टडी मटेरियल होता है, बेस्ट सिलेक्शन रेशो है, लिमिटेड सीट्स है, तो बच्चों रजिस्टर कर लेना। ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन के लिए, ठीक है। अब जैसे पढ़ाते पढ़ाते कोई छोटी सी ट्रिक बोल दी या कोई की पॉइंट बोल दिया, तो बच्चों आपके जो ऊपर जगह रहती है ना, या नीचे जो आपको जो टीचर ने बात बोल दी वो चीज़ आप जरूर से लिख लो। जैसे मैंने इसमें एक बात लिखी है, देखो नोट इन प्लेन मिरर और रिफ्लेक्टेड रेज ऑलवेज मीट एट सेम पॉइंट, है ना, जैसे ये बात थी। तो सर ने एक बात ऐसे बोल दी थी, किसी बच्चे ने डाउट पूछा होगा, सर ने मजे मजे एक बात बोल दूं, भाई सारी प्रेज जो है एक पॉइंट से निकलती हुई वो एक पॉइंट पे मिलती है। तो मैंने उसको उस टाइम अच्छी लगी थी बात तो लिख ली। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख दिया ओ इज नॉट ऑब्जेक्ट, इट इज इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन। ये सर ने चलते चलते बात बोल दी थी तो वो बात लिख दी। तो जो चलते चलते इन बिटवीन दी लाइंस वाली बातें ना, उसको नोट जरूर कर लेना, जो आपको अच्छी लगे आप अपनी भाषा में। सिर्फ बोर्ड पे लिखा है उसे कॉपी मत करना, उसे तो करना ही सही, ये चीज़ भी जरूर लिखना। फिर अगर मैं बात करूँ, काफ़ी सारे बच्चे पूछते सर मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊँ क्या? इसका आंसर हाँ भी है, इसका आंसर ना भी है। फिजिक्स और मैथ्स में आपको शॉर्ट नोट्स जनरली बनाने की जरूरत नहीं है, आप अपने बड़े नोट्स में से ही शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में मैं रिकमेंड करता हूँ शॉर्ट नोट्स बनाने की, क्योंकि उसमें याद करने का ज़्यादा होता है। तो मैं कैसे शॉर्ट नोट्स बनाता था, और मैंने काफ़ी टॉप 50 रैंकर्स को भी ऐसे बनाते हुए देखा है। तो आप देखो, एक तो सारे फॉर्मूलेस को बॉक्स कर लिया करो, है ना, एक दूसरे कलर का पेन लेके आप इनको बॉक्स में डाल दो, तो आपके फॉर्मूलेस 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 का तो अपने आप एक शॉर्ट नोट्स हो गया। फिर जो की पॉइंट्स हैं उनमें मार्किंग होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो हम मार्क कर देते ये मुझे रिवाइज करना है, ये मुझे रिवाइज नहीं करना है। मार्किंग का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो वो अपने आप शॉर्ट नोट्स हो गए थे। मतलब मेरे नोट्स बच्चों में आपको बताऊं इतने छोटे कर लिए थे मैंने, मार्किंग कर करके कि पूरी फिजिक्स 30 चैप्टर बोल रहा हूं मैं 2 दिन में रिवाइज हो गए थे। पूरी मैथ्स 2 दिन में रिवाइज हो गई थी, पूरी केमिस्ट्री 3 दिन में हुई थी, ऑर्गेनिक 1 दिन में, इनऑर्गेनिक 1 दिन में, फिजिकल केमिस्ट्री 1 दिन में। इस लेवल पे नोट्स रिवाइज हो गए थे। तो आप यार 7 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। यस, तो शॉर्ट नोट्स
अगर आपके पास 11th में शुरू में टाइम रहता है तो बना लेना, लेकिन 12th में बच्चों टाइम कम पड़ता है, वापस से सारी चीज़ें बनाने का समय नहीं मिलता है, तो जो आपके मेन नोट्स हैं उसमें से ही आप शॉर्ट नोट्स की मार्किंग करना, ठीक है। फिर जो सबसे बड़ी बात होती है, नोट्स कॉपीज आप क्योंकि सबसे ज़्यादा खोलते हो, उसमें आप कुछ मोटिवेशन लाइन्स जरूर से लिखो। जैसे मेरी एक्चुअल कॉपी है, इसमें मैंने पहली कॉपी में लिख रखा था IIT बॉम्बे आई एम कमिंग, चैलेंज दे दिया था भाई साहब IIT बॉम्बे आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ भाई साहब। तो जब ये नोट्स कॉपी खोलता था ना तो ये चीज़ मुझे दिख जाती थी। तो हैव इट इन योर कॉपी, ठीक है। ये 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और आपको अगर एक वीडियो चाहिए, आपको लगता है हेल्पफुल है सर आपने कैसे मार्किंग करी थी जिससे 5x फास्टर रिवीजन हो जाए, तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं जल्दी उसको बनाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। विश यू ऑल दी बेस्ट, लव यू ऑल। मेरी ये इच्छा है जिससे मेरी 41 रैंक आई, मेरे को जो चीज़ें काम आई मैं आपको एकदम अनफिल्टर्ड तरीके से बच्चों वो चीज़ पहुँचाऊँ। लव यू ऑल, ठीक है, मचाओ बच्चों।